आर्या न्यूज। आज बात करेंगे, जवाब देना पड़ेगा मैं बदायूं की। बदायूं के अंदर 2 मासूमों की हत्या, वो भी गला रेत कर। किसने की? जो खुद मदद मांगने गए थे, साजिद और जावेद, अपने ही पड़ोस में मदद मांगने गए थे और उसके बाद उन्होंने जिनसे मदद मांगने गए थे उन्हीं के 2 मासूम बच्चों की उस तरह से गला रेत कर हत्या कर दी। क्या कसूर था इन मासूमों का? ये जो दरिंदगी है, ये जो हैवानियत है, इसकी वजह क्या है? ये किस तरह की मानसिकता है? कानून अपना काम करेगा, लेकिन ये जो लोग हैं, इनको कैसी तालीम मिली है कि आप किसी के घर जाएं, मदद मांगें और ये कहें कि मुझे 5,000 रुपये की जरूरत है क्योंकि मेरी बीवी की डिलीवरी होने वाली है। वो व्यक्ति मदद भी करता है और उसके बाद आप छत पर जाकर उसके खेलते हुए मासूम बच्चों की हत्या कर देते हैं, उस तरह से गला रेत कर। साजिद और जावेद नाई की दुकान चलाते थे और जिसके बच्चों की हत्या हुई है उसकी पत्नी का अपना ब्यूटी पार्लर था। एक दूसरे को ये लोग जानते थे, एक ही मोहल्ले में थे। जो इन साजिद और जावेद की मां है नाजिन, उसका भी बयान आया है। उसको नहीं पता था इनकी क्या मानसिकता, इनके दिमाग में क्या था। सुबह दोनों ने नाश्ता किया, 7 बजे घर से निकल गए और उसके बाद की यह स्थिति है। पुलिस ने एक को मुठभेड़ में मार गिराया है, दूसरा फरार है। छत पर फैला हुआ खून यह बताता है कि बच्चों ने अपने आप को बचाने के लिए छत पर कैसे भागदौड़ की है। आखिरकार इस हैवानियत की वजह क्या है, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया। इसकी जड़ में है क्या? जहां तक जानकारी मिली है उसके अनुसार आयुष और हनी, एक बच्चे का गला रेतने के बाद इन हैवानों ने उसका खून पिया है। अब बताइए आप, खून तक पिया है, गले का खून तक पिया है। जो तीसरा बच्चा है 8 साल का, वो किसी तरीके से बच के निकल गया और उसने बताया है। अब इसके ऊपर सियासत है, हर कोई अपनी अपनी दुकान चला रहा है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। दुकान चलाने वालों को भी शर्म नहीं आती कि 2 मासूमों की हत्या हो जाती है और अब सियासत कर रहे हैं। इनकी भी मानसिकता का चेकअप हो जाना चाहिए। हम कह रहे हैं, आइए आपको पहले एक बाइट सुनाते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। दो भाइयों की तो जान चलेगी ना, क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी और पुलिस पहले से काम करती तो? न केवल वो, बल्कि घटना से पहले आप याद कीजिए देवरिया वाली घटना हो गई। विपक्ष ने सवाल उठाया, परिवार के लोगों ने सवाल उठाया कि प्रशासन की नाकामी थी। तो बताओ, 30 अधिकारियों को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा था। 30 अधिकारी सस्पेंड हुए थे। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां घटना होने के बाद सरकार ने कार्रवाई की, अधिकारियों को हटाना पड़ा। तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। मुझे याद है जौनपुर में फेक इनकाउंटर किया गया। अभी प्रतापगढ़ की घटना है जहां एसटीएफ का एक कस्टोडियल डेथ है प्रतापगढ़ की, उसमें आपने क्या कार्रवाई की? या मुझे जौनपुर में याद है पुजारी यादव जिसका फेक घटना हुई थी, उसके बाद एसटीएफ के लोग पहुंचे, जेल गए वो कई लोग, दबाव बना रहे थे कि केस वापस ले ले परिवार। जब गांव आचार संहिता लगने के बावजूद भी जिस तरीके से अत्याचार दिन पर दिन अपराध हो रहा है, बदायूं की घटना ने एक बार फिर से शर्मसार किया। क्योंकि कारण है, जिन आपराधिक प्रवृत्ति के अधिकारियों को संरक्षण भाजपा ने दिया था,
वही तो आज पदों पर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अपराध समाप्त हो गया। वो अपराधियों की जाति और धर्म देखकर बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की होती तो आज बदायूं जैसी घटना का जो सामने इतनी दुखद घटना हुई वो ना होती। सच्चाई ये है कि भाजपा सरकार में प्रदेश अपराध का जंगल राज बन चुका है। अब इससे मुक्ति के लिए ये चुनाव होने जा रहा है। प्रदेश के मतदाता भाजपा का सफाया करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को शासन चलाना नहीं आता। वो सिर्फ और सिर्फ अधिकारी अपराधियों को संरक्षण देते हैं, वो अपराधी उनके सरकार में फल। बदायूं की घटना हैरान करने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है, बहुत दुख उत्पन्न करने वाली है। लेकिन ऐसी घटना पर समाजवादी पार्टी घटिया राजनीति पर उतर रही है, घटिया राजनीति करके व्यर्थ के आरोप कर रही है। जबकि सच ये है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे किसी भी मामले में पूरी कठोरता से कार्रवाई करने का हमेशा उदाहरण दिया है। इस मामले में भी एनकाउंटर करके अपराधी को मार गिराया है। अगर सत्ता की होती तो समाजवादी पार्टी की सत्ता में ऐसे अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होता, और समाजवादी पार्टी अब भी व्यर्थ के आरोप प्रत्यारोप कर रही है। बेहतर होता कि वो पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करती। अगर मरहम नहीं लगा सकती तो कम से कम नमक तो ना छिड़के। बदायूं की घटना हैरान करने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है, बहुत। तो अभी आपने सुना ये जो कहा गया, आपने अखिलेश यादव को भी सुना कि पुलिस पहले से पता कर लेती तो ये घटना रुक जाती। चलिए, हम उम्मीद करते हैं पुलिस अंतर्यामी हो जाए, मनोभावों को समझ ले। जैसे वो पकड़ती है कि भैया ये चोरी की प्लानिंग कर रहे थे, हमने पकड़ लिया, ऐसा ही किसके मन में क्या चल रहा है उसको पहले ही पकड़ ले। अब एक ऐसा यंत्र इजाद किया जाए जिससे पता चले कि किसके दिल में क्या चल रहा है। अनिल गर्ग साहब, विपक्ष तो राजनीति करेगा, चुनावी मौसम है, उसको क्या फर्क पड़ता है कि किसके बच्चों की डेथ हो गई, किसने मारा, क्यों मारा, इसके पीछे वजह क्या है। वजह तो भी पता चलेगी। जो दूसरा फरार है उसका पकड़ा जाना जरूरी है। वो बताएगा कि क्यों खून पिया बच्चों का गला रेतने के बाद, और क्या वजह थी कि मदद मांगने गए जिस परिवार से, उसी के 2 मासूम बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी। कैसे देखते हैं आप? जी, सबसे पहले तो बताइए कि यह घटना हुई, ये बहुत लोमहर्षक घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। दूसरी बात, इसमें जो सवाल उठ रहे हैं, मैंने अभी अखिलेश जी को सुना, दूसरे चैनल में शिवपाल जी को सुना, राम गोपाल जी को सुना, बीजेपी लीडर्स को भी सुना, अनिल राजभर को सुना, संगमित्रा मौर्य को सुना। मैं सबको सुनने के बाद मुझे एक बात का अंदाजा लग गया कि जितनी समाजवादी पार्टी को हर चीज में राजनीति करने में शायद कुछ मजा आता है, वो हर चीज में राजनीति देखना चाहती है। वो कह रही है कि अगर पुलिस को पहले से अंदेशा होता है, पहले से पकड़ लेते तो कितना अच्छा होता। आपने खुद कहा कि पुलिस अंतर्यामी हो जाए तो कितना अच्छा है। क्या ये संभव है? दूसरी बात, एक सवाल उठाया जा रहा बार बार, क्या है कोई आपसी रंजिश का मामला है? आप मुझे बताइए, आरोपी जब उसके घर गए, उन्होंने उससे मदद मांगी, तो वो महिला बढ़ती बच्चों की माँ उनको पैसे देने को तैयार हुई, उनको चाय पिलाने को तैयार हुई। तो आपसी रंजिश हो सकती है क्या? कैसे संभव है कि आपसी रंजिश चल रही हो, आप उसके घर जाए तो आपको चाय भी पिलाई जाए, आपको पानी भी पिलाया जाए, आपको पैसे से मदद भी की जाए? ऐसा होता है क्या? कैसे संभव हो सकता है? तो जो आपसी रंजिश की बात कर रहे हैं, वो लोग इस बात को हल्के में टाल देना चाहते हैं, इस बात की गंभीरता को कम कर देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये आपसी रंजिश किसी सूरत में हो नहीं सकती। बच्चे उसके यहाँ ही बाल कटवाने जाते थे, पहले से जा रहे थे, अब भी जा रहे थे। आपसी रंजिश होती तो आपके यहाँ काम करने वाले कोई आता है क्या? संभव नहीं हो सकता। 2 बात। तीसरी बात, ये जो बार बार कहा जाता है ना कि चुनाव आ गया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हिंसा फैलाना चाहती है, ये सब लोग ना जानबूझ के खुद हिंसा फैलाना चाहते हैं, सामाजिक स्वभाव को खराब करना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान की बात की नहीं अभी, योगी सरकार ने कोई हिंदू मुसलमान की बात की नहीं अभी। वो तो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है। वो तो ये कह रही है कि जो भी आरोपी थे, जो भी जिन्होंने भी कृत्य किया, पुलिस उसको छोड़ेगी नहीं। और उसका पीछा करते करते जब उन्होंने पुलिस पे ही फायरिंग की, तो उन्होंने वापसी फायरिंग की, तो एक आरोपी मारा भी गया, एनकाउंटर हो गया। यानी पुलिस के इरादे बड़े स्पष्ट है कि जिसने भी ये कृत्य किया है, पुलिस उसको छोड़ेगी नहीं, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े। और इसके चलते ही पुलिस उनके पीछे है। एक आरोपी मारा गया और दूसरे की तलाश जगह जगह जारी है। और उसी के लिए उन पर दबाव डालने के लिए आरोपी के चाचा, आरोपी के पिता, दोनों को गिरफ्तार किया हुआ है, ताकि उसका स्वाद मिल सके, उसकी जानकारी मिल सके। तो पुलिस और योगी सरकार की मंशा तो स्पष्ट है
लेकिन विपक्षी पार्टियों की हमेशा स्पष्ट नहीं हो पा रही कि वो न्याय चाहते हैं इस परिवार के लिए या वो सिर्फ राजनीति चाहते हैं। ये एक बड़ा दुखद सवाल है जिसका उत्तर मिलना चाहिए। चौथी बिल्कुल, बात, ये बिल्कुल ये दुखद बात तो पक्की है जी ये कि मृतकों के पिता ने कहा है कि वो जाते जाते चिल्ला रहे थे कि हमने अपना काम पूरा कर दिया। क्या काम हो सकता है? किसने जजमेंट किया है? क्या सिर्फ यही दो लोग थे या और लोग भी थे जिन्होंने इनको काम पे लगाया है? कोई लालच दे के लगाया है, कोई लोभ दे के लगाया, कोई डरा के लगाया, धमका के लगाया। ये सबका जवाब जो दे सकता है वो या तो जावेद दे सकता है या जावेद से जुड़े हुए साथी दे सकते हैं। तो इसलिए जावेद का पकड़ा जाना और उसके साथियों का पकड़ा जाना बहुत ही जरूरी है। मुझे लगता है योगी सरकार जिस कड़ाई से और जिस तत्परता से काम कर रही है तो वो दिन दूर नहीं जब जावेद सलाखों के पीछे होगा और उनसे जुड़े हुए अन्य आरोपी भी अन्य जिन्होंने षड्यंत्र रचा है और राज्य की जो सुरक्षा, कानून सुरक्षा की जो माहौल है उसको खराब करने की कोशिश की है, वो जरूर एक दिन पकड़े जाएंगे और जल्दी ही पकड़े जाएंगे। अच्छा, गर्ग साहब, जैसे पॉलिटिकली यदि इसको समझने की कोशिश करें, मैं एक और सवाल ले लेता हूं आपसे। पॉलिटिकली यदि इसको एनालिसिस करें तो आपको लगता है कि ये जो विपक्ष है यानी कि इंडिया गठबंधन, इसका कुछ फायदा उठा पाएगा, बना पाएगा, इसका कुछ वोट परसेंट बढ़ जाएगा क्या इनका? सवाल ये है बताइए कि जो घटना हुई है इतनी दुखद घटना है, इसको राजनीति का हिस्सा बनाया जाना अपने आप में दुखद है। इसका फायदा उठाया जाएगा या नहीं उठाया जाएगा ये सवाल वैसे आप लोग को करना ही नहीं चाहिए। वजह क्या कि इसको राजनीतिक क्षेत्र में लाना, राजनीति का विषय बनाना ही दुखद है। लेकिन समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का सबसे प्रमुख साथी समाजवादी पार्टी ने इसको राजनीति का विषय बनाई। उन्होंने बता दिया कि ये तो सारा किया कराया योगी सरकार का। वो तो इस तरह से इंगित कर रहे हैं कि जैसे योगी सरकार ने इनको डिप्यूट किया है और योगी सरकार ने बच्चों को मरवाया हिंदू मुसलमान करने के लिए और बाद में आरोपियों को भी मार देगी ताकि ये पता नहीं लगे जिसने मरवाया। यानी वो तो इनडायरेक्ट रूप से कह चुके हैं, खासकर समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव जी, ये सारा किया कराया योगी सरकार का। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता आप इतने सोने से मामले में इतने हल्की बात, हल्का स्टेटमेंट इतने बड़े आदमी होकर कैसे दे सकते हैं? मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को इसको सोचना चाहिए। तो जो उत्तर प्रदेश की जनता वो अगर विचार करेगी तो फिर समाजवादी पार्टी को कोई फिर समर्थन या सहयोग नहीं देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी को दोबारा सोचना चाहिए और ऐसे संवेदनशील विषय को ना तो राजनीति का हिस्सा बनाना चाहिए और ना इस तरह को फायदा उठाना या नुकसान उठाने वाली बात करनी चाहिए। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ आदित्य त्रिपाठी। आदित्य त्रिपाठी, आपको लगता है कि आपके जो सहयोगी संगठन है समाजवादी पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव जो बदायूं से प्रत्याशी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस तरह के बयान देने चाहिए ऐसी घटना के ऊपर? थोड़ी सी तो जी देखिए अजय जी, पहले तो ये जो बदायूं में घटना हुई ये बहुत ही निंदनीय है। जिसने भी, जैसे दो नाम जो सामने आए, जावेद और उसका भाई, ये जो दोनों घटना को अंजाम दिए आरोपी, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि अभी एक को तो एनकाउंटर में योगी सरकार ने मार गिराया, वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन दूसरे का पकड़ा जाना उतना ही जरूरी है क्योंकि उससे ही पूरी बात का खुलासा होगा। क्योंकि जैसे कि पीड़ित के पिता ने बोला कि वो जब जा रहा था तो उसने कहा कि हमारा जो लक्ष्य था वो पूरा हुआ। तो पता चलना चाहिए इन लोग का लक्ष्य क्या था और क्या। अभी मैं सहमत हूं अनिल गर्ग जी से, इन्होंने भी तमाम पॉइंट्स रखे, बिंदु रखे। तो बेसिक ये है कि उनकी मनोस्थिति क्या थी और वो क्या करना चाह रहे थे। क्या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है इसके पीछे कौन है, क्या कोई बड़ा गेम तो नहीं है इसके पीछे? ये सब पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। दूसरे वाले के पकड़े जाने के बाद ही जो सब स्पष्ट हो सकता है। और मैं बिल्कुल सहमत हूं, इस पे कोई राजनीतिक नहीं करनी चाहिए। हालांकि अखिलेश यादव जी और शिवपाल जी ने जिस तरह बोला है, यही सेम ऐसे ही एक घटना आपको याद होगी, उदयपुर में राजस्थान में हमारी सरकार हुआ करती थी और भारतीय जनता पार्टी ने जब एक कन्हैया लाल वाला वाक्य हुआ था तो उसको हिंदू मुस्लिम रंग देने का काम किया था चुनाव के समय में। और भारतीय जनता पार्टी से इसीलिए डर लगता है कि वो इसको सांप्रदायिक मुद्दा भी बना सकती है। इसीलिए एक डर है सबके मन में रहता, हमेशा से रहता है। लेकिन इसका राजनीतिकरण न कर, दोनों को न्याय मिलना चाहिए और इसी की गुजारिश योगी सरकार से हमारी रहेगी। और उस दूसरे आरोपी का, जो मुख्य आरोपी है दूसरा, उसका पकड़ा जाना बहुत ही जरूरी है। उसको जैसे उसकी एनकाउंटर में अगर हत्या हो या ऐसा कुछ होता है, उसको वो जिंदा पकड़ना जरूरी है। क्योंकि इसके पीछे कौन है, ये पूरी साजिश का खुलासा तभी हो सकता है जब वो दूसरा आरोपी पकड़ा जाए। बिल्कुल सही बात है जी अजय जी, मैं सहमत हूं आपसे कि दूसरे आरोपी को पकड़ा जाना चाहिए, तभी पता चलेगा आखिरकार इसके पीछे कोई और संस्थाएं
या संगठन या कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसने इनको प्रेरित किया। लेकिन इसमें एक सवाल भी है, ये जो राजनीति हो रही है, आप निंदा करते हैं वैसे अखिलेश यादव के बयान की और शिवपाल यादव के बयान की? इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए था आदित्य। देखिए, अखिलेश यादव जी का वो व्यक्तिगत विचार है, शिवपाल जी का व्यक्तिगत विचार है। यहाँ भी योगी जी ने जो किया, वहां पे जो एक्शन पुलिस को उस टाइम समझ में आया उसने लिया, और हम सराहना करते हैं कि एक आरोपी को उन्होंने मार गिराया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने खुले दिल से कम से कम नहीं, आपने खुले दिल से सराहना की है, ये सब कुछ हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो अगर हम थोड़ा सा समझें इसको आदित्य, क्या मानसिकता है इस तरह के लोगों की? अभी अगर हम बात करें इसकी, थोड़ी सी बात करें, ये जो एक धर्म विशेष के जो लोग हैं, इनको दूसरे ईसाई, पादरी या कुछ और लोग दिखाई क्यों नहीं देते? हिंदू ही क्यों दिखाई देते हैं? देखिए, अभी इसको तो मैं धार्मिक मोड़ पे नहीं ले जाना चाहूंगा, लेकिन एक जो कई चैनलों पे मैंने देखा, तंत्र मंत्र से भी इसको जोड़ा जा रहा है कि उन्होंने खून पिया, ऐसा छोटे लड़के का, सबसे 8 साल वाले लड़के का बयान है कि उन्होंने मारने के बाद खून पिया और उसका कुछ फ्लैश उधर पड़े हुए थे, तो लोथड़े, तो ये सब जो है वो उससे तंत्र मंत्र से भी जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे कुछ लोगों की मनोस्थिति दिमाग की नहीं सही होती है, लेकिन इसमें सब खुलासा तभी हो पाएगा जब वो दूसरा मुख्य आरोपी पकड़ा जाएगा। इसमें ये क्या चाहते थे, कोई ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है इसके पीछे, कोई तांत्रिक या इस टाइप के लोग तो नहीं है, ये सारा खुलासा तभी हो पाएगा जब दूसरा आरोपी पकड़ा जाए। हालांकि ये जो छोटे बच्चे थे, ये बेचारे, अगर वो सोचिए घर में वो लोगों का आना जाना था, और छत तो ऐसी जगह होती है, घर के अंदर से ही ज्यादातर लोगों के सीढ़ी होती है, लोग अंदर से होके जाते, तो अगर किसी के पास इतना एक्सेस था घर का, तो आप समझ सकते हो कितने करीबी रहे होंगे कि वो उसके घर में घुस गए, अंदर तक गए। इतना करीबी होने के बाद ऐसा करना, तो जरूर उनकी मनोदशा की स्थिति तभी समझी जा सकती जब मुख्य आरोपी दूसरा पकड़ा जाएगा, क्योंकि उनको तो ये पहले से पता होगा, या तो जैसे कह सकते हैं कि एक उद्देश्य उनका, उनके माइंड को ऐसा फीड किया गया कि उसी उद्देश्य से वो आए थे। 5,000 रुपए तो केवल बहाना था, बिल्कुल, लेकिन ये जो भी है वो पकड़ने के बाद ही उसको क्लियर हो पाएगा कि उनका उद्देश्य क्या था, उनकी जो, जैसे कि उसने आखिरी में कहा कि हमारा लक्ष्य पूरा हो, तो लक्ष्य क्या था, ये सब तभी खुलासा हो सकता है जब वो पकड़ा जाएगा। तो मेरा सही बात है, यही रहेगा कि इसी पे चर्चा करनी है, इसी को समझने की कोशिश करते हैं, आखिरकार उनका उद्देश्य क्या था। क्योंकि जो जानकारी है उसके मुताबिक उसके पास में एक तमंचा भी था, तमंचे से उसने वार नहीं किया, उस तरह से जिससे वो शेव करते हैं ना, वो उस तरह से उसने गला रेत दिया, ऐसा गला रेता फिर खून पीना। तो ये आपकी मस्तिष्क यानी कि आपके माइंड की उस बारे में बता रहा है कि आपके दिमाग में क्या भरा गया है, क्या है आपके अंदर, वो जो नफरत या फिर वो जुनून जो अक्सर हम जिहादियों में देखते हैं, या फिर एक अलग तरह के साइको किलर में देखते हैं। लेकिन यदि साइको किलर होता वो, तो वो अपनी दुकान जो चला रहा था इतने समय से, वहां पर औरों के साथ भी उसका व्यवहार थोड़ा समझ में आता। लेकिन ये जो बच्चों के साथ गला रेत कर कहना कि मेरा उद्देश्य पूरा हो गया, इसके पीछे इसका मतलब कुछ और संस्थाएं हैं, कुछ लोग हैं इसके पीछे जिन्होंने इसको तैयार किया। वो तैयारी कहां हुई, वो उसकी अब पूरी जीवन रेखा निकालनी पड़ेगी। पिछले 2 साल में, 3 साल में वो किन किन के साथ उठता बैठता था, कहां जाता था, किस स्कूल से वो पढ़कर आया, कहां गया, वो जो उसका पूरा लाइफ स्टाइल वो देखना पड़ेगा। क्यों अनिल गर्ग साहब, इसमें तो पूरी इंक्वायरी होगी, अब तो पता चलेगा कि आखिरकार कहां कैसे जाता था। आपने कहा कि इस निर्मम हत्याओं का उद्देश्य क्या हो सकता है, इस पर बात करनी पड़ेगी। देखिए, जी, जो देश की राज्य की अमन को नहीं चाहते, जो देश सांप्रदायिक सौहार्द को नहीं चाहते, जो लोग, वो लोगों के द्वारा करवाया हुआ ये करते हैं। मैं इसको, जो अभी आदित्य जी कह रहे थे कुछ लोग तांत्रिक से जोड़ के देख रहे हैं, मैं इस तथ्य को नहीं मानता। नहीं, मैं भी नहीं मानता। तांत्रिक वाला कोई मामला नहीं है। मामला ये है कि उन्होंने जो लोग भी सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करना चाहते थे, उन्होंने इनको एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में चुना। उनको मालूम था कि इनके अच्छे संबंध है, ये आराम से एक्सेस कर सकते हैं इस हिंदू परिवार में, क्योंकि हिंदुओं के बच्चे भी वैसे ही बाल कटवाने इनके पास आते हैं जैसे मुस्लिम के बच्चे आते हैं। तो कुल मिला के उन्होंने इनको इंस्ट्रूमेंट के रूप में चुना और इनको इस सत्य में कराया ताकि देश का अमन और सेल खराब हो सके।
लेकिन वो लोग कौन है, कितने बड़े पैमाने पर है, क्या ये अकेले ये दो लोग थे या और भी बहुत लोग तैयार किए हुए, क्या ये अकेली एक घटना है या और कोई घटना हो सकती है? इन सबका जवाब ढूंढने के लिए ही काम करने की जरूरत है। ये कोई छोटी घटना नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये आपने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है कर रही है। गर्ग साहब, आपने एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। क्या और भी कोई घटना हो सकती है? क्योंकि नाई की दुकान चलाना यानी कि पब्लिक से सीधे आपका इंटरेक्शन हो रहा है और जिसमें आपके पास में हर जाति और धर्म का आदमी पहुंच रहा है, और वो जब नाई के पास जाता है तो उसका धर्म नहीं पूछता, उसकी जाति नहीं पूछता, और आप बड़े आराम से वो एक भरोसे के साथ बैठता है भाई साहब शेव कर दो, और आप बड़े उससे उस तरह चला रहे होते हैं। उसमें क्या तो उस तरह होता है, फिर ब्लेड लगा होता है और कैंची भी आपके हाथ में होती है, यानी कि एक भरोसे के साथ। तो जहां पर इस तरह के लोग जा रहे हैं और ऐसे लोगों को यदि तैयार किया गया है तो इसका मतलब ये कहीं और भी हमला हो सकता है, कहीं और भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। मेरा एक और कहना है इस विषय पर। मेरा कहना ये है कि जो समाज से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, खासकर मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, उनको आगे आना चाहिए, उनको इस कदम की भर्त्सना करनी चाहिए, उनको और बाकियों को भी विश्वास दिलाना चाहिए। नहीं तो क्या है, ये प्रोफेशन खासकर आमतौर पे कहा जाता है कि नाई के काम में अधिकतर जो है इस्लाम से या मुस्लिम सबसे जगत से जुड़े हुए लोग अधिकतर इसमें काम करते हैं। अगर उनकी रेपुटेशन खराब हो गई, अगर उनके बारे में लोगों की मत बदल गए तो उनके काम धंधे पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। तो ऐसा ना हो कि ये सांप्रदायिक विभाजन हो जाए और नाई का काम करने वालों की काम दुकानों की रोजी रोटी मारी जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज से जुड़ी संस्थाओं को आगे आना चाहिए, इसके लिए इनके खिलाफ इनकी भर्त्सना करनी चाहिए, इनके खिलाफ अपील करनी चाहिए और विश्वास दिलाना चाहिए कि मुस्लिम समाज के बाकी लोग इस कच्चे में इनके साथ नहीं है और हर हालत में इनके विरोध में है, और ताकि ये सांप्रदायिक सद्भाव जो बिगाड़ने की कोशिश हो रही है ये बनी रहे। मुझे ऐसा लगता है ये सबसे पहली जरूरत है, सामाजिक रूप से उनको आगे आना चाहिए। जी सहमत हैं आप आदित्य कि मुस्लिम समाज के लोगों को आगे आना चाहिए और कुछ कहना चाहिए? मुस्लिम समाज के लोगों को आना चाहिए, क्योंकि ऐसा कृत्य करने वाला वो किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, ये कोई मतलब नहीं रखता। इतनी गलत घटना उसने अंजाम अगर दिया है, और हालांकि जैसे कि अभी गर्ग जी ने कहा कि इन्हीं के समाज के लोग ज्यादातर नाई का काम करते हैं तो उनके ऊपर असर पड़ेगा। निश्चित तौर पर मेरा भी मानना है कि लोग कतराएंगे, लोगों के मन में डर बैठेगा, लोग सोचेंगे। तो ऐसे में उनके समाज के लोगों को सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए कि इसके साथ पहली चीज तो इसको किसी को संरक्षण नहीं देना चाहिए और इनको ट्रेस करके जल्द से जल्द पुलिस को पकड़ना चाहिए जो मुख्य आरोपी दूसरा है। और जैसे कि उसके परिवार वालों को भी अरेस्ट किया गया है, चाचा को और पिता को। तो ये जो 2-3 साल का इसका खाका अभी आपने जैसे कहा अजय जी कि निकालना पड़ेगा, तो इसकी पूरी केस स्टडी करनी पड़ेगी पुलिस को। इनका पूरा कॉल रिकॉर्डिंग, किससे बात करते थे, इंटरनेट पे चैट करते थे, कोई और भी संस्था जुड़ी हो सकती है, कोई और भी लोग जुड़े हो सकते हैं। तो इसका पूरा खाका निकालना पड़ेगा और निश्चित तौर पे जो बड़े मुस्लिम संस्थान है उनको इसकी जिम्मेदारी लेते हुए आगे आके कहना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ वो नहीं खड़े हैं, वो इस समय देश के साथ है, उन 2 बच्चों के साथ है। वो 2 बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं था, बिल्कुल वो खेल रहे थे। और आपको जब आप किसी के साथ घुल मिल जाते हो तो ये एक तरह का धोखा है। तो निश्चित तौर पे ये वक्त ऐसा है, ये नाजुक जो वक्त हमारे नाजुक हालात है हमारे उत्तर प्रदेश में जो कहा जाता है आदित्य, गंगा जमुनी तहजीब, ये एक तरीके से वो खत्म होने की कगार पर दिखाई देती है हमें कि कैसे लोग भरोसा करेंगे। रमजान का महीना आप सोचिए आदित्य, रमजान का महीना एक पाक महीना, उसमें यदि 2 लड़के ये इस तरह के क्राइम को, अपराध को अंजाम देते हैं और ये सब और खून पीते हैं, आप सोचिए रमजान के महीने में 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले लोग समुदाय से यदि इस तरह 2 लड़के, नौजवान लड़के खून पीते हैं, दिन में हत्या करते हैं। एक और मैं आपको बात बता रहा हूं, अभी आपने जो बात कही अनिल गर्ग साहब और आदित्य त्रिपाठी, अभी कुछ दिन पहले मैंने शेव करवाई। मैंने भी नहीं पूछा आपका धर्म क्या है, मैंने कहा ठीक है शेव कर दो। तो मुस्लिम समाज से था, तो वहां पर एक भी शर्मा जी आए हुए थे, गाजियाबाद के राजनगर कॉलोनी की बात है। उन्होंने कुछ समस्या जाहिर की, भैया ऐसे परेशानी है, ऐसे ये हो रहा है। तो पुराने जानकार थे, तो उन्होंने पता उसने क्या कहा, नाई ने, धर्म परिवर्तन करवा दो, शादी करा दो, तलाक देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे यहाँ तो वैसे 3-4 जायज है।
अब बताइए, एक नाई धर्म परिवर्तन करवा रहा है, कहां तक सही है? अब ये इसको किसने तैयार किया? मैं तो कहना चाहता हूं, चाहे नाई हो चाहे कोई भी हो, उनको तैयार किया जा रहा है। और मैं बता रहा हूं, गाजियाबाद के राजनगर में दुकान है उसकी, पॉश कॉलोनी में, जहां पर सारे डीएम, एसडीएम, एडीएम, विधायक, सांसद सब वहीं रहते हैं। जी अनिल गर्ग साहब। मेरे को जाना पड़ेगा दूसरे चैनल पे, 5 बजे से मेरा दूसरा डिबेट है। मेरा ये कहना है सर, जो आप बता रहे हैं ये लैक ऑफ एजुकेशन है। ये जो जुम्मे की नमाज के बाद मौलवी जो तकरीर करते हैं ना साहब, वो खुद भी अनपढ़ होता है, वो चाहता है उनके समाज के लोग भी अनपढ़ रहे ताकि उसकी तकरीर सुनते उन्हीं की बात ना और कुछ गलत सही समझे ना समझे। ये सब उसी का नतीजा है। अगर आदमी पढ़ा लिखा हो जाए और कुरान के साथ कंप्यूटर का ज्ञान भी ले ले तो फिर ये तकलीफ भी मोदी जी का विजन है। मोदी जी चाहते हैं आप धर्म की तालीम लो, कोई मना नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो सीख लो कि क्या सही है क्या गलत है। जो कट्टरपंथ है, जो कट्टरवाद है, ये उसकी मिसाल है जो आप बता रहे हैं। इस देश को, हर व्यक्ति को कट्टरवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए, तभी जाके इस देश में संपर्क हो जाएगा। और मुझे लगता है मुस्लिम लोगों की जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन वो खुद ही कट्टरवाद की बात करते तो वो क्या जिम्मेदारी निभाएंगे? आप जितने भी मुस्लिम होने में बड़े बड़े आपके चैनल पे, मीडिया पे आते हैं, वो खुद कट्टरवाद को बढ़ाने की बात करते हैं। आप देखो तोक़ी रजा बिहार है, तोक़ी रजा बरेलवी समाज का एक बड़ा लीडर है, लेकिन खुद बात आ रहा है, दूसरों को क्या समझाएगा? तो ये एक बड़ा सवाल है मुस्लिम समाज के आगे, किसको फॉलो करना किसको नहीं करना, और उनको खुद से समझना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। मुझे लगता है उनके लीडर से ये ज्यादा उम्मीद नहीं की जाती, वो धार्मिक लीडर को भड़काने का ही काम करते हैं, वो समझाने का काम कम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, लास्ट कमेंट आदित्य त्रिपाठी आपका इस घटना के ऊपर। मैं विदा लेता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद गर्ग साहब। देखिए अजय जी, ये पूरी जो वारदात हुई है, मैं फिर से कहूंगा ये बहुत ही निंदनीय है जी। 2 मासूम बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या की गई। इसको जितना भर्त्सना करनी चाहिए इस कृत्य की उतनी, और अभी तक पुलिस ने जितना कार्य किया उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं, और आगे भी उनको मुख्य आरोपी को पकड़कर इसका पूरा खुलासा करना चाहिए, और इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 2 मासूमों की जान गई है, और ये चुनाव का भले समय पर इस पर राजनीति ना करते हुए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। आदित्य त्रिपाठी आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत ही खूबसूरत बात कही है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो तुरंत कार्रवाई करते हुए एक हत्यारे को मार गिराया, यह अपने आप में काबिले तारीफ है। यह उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस की मुस्तैदी को दिखाता है, उसके अपने दायित्व कर्तव्य के प्रति अपनी मुस्तैदी को दिखाता है। दूसरा आरोपी भी जल्दी पकड़ा जाएगा, पता चलेगा क्या उद्देश्य था, क्या वजह थी और यह क्यों अंजाम दिया गया। बहुत सारे राज खुलेंगे, यानी बहुत सारे राज बेपर्दा होंगे, तब पता चलेगा आखिरकार आपके समाज में, आपके आसपास किस तरह के लोग रह रहे हैं, जिनको आपको समझना है और जानना है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। यह समझिए, तब जाकर आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। अदरवाइज आप खोने के लिए तैयार रहिए। आपकी जरा सी चूक आपके परिवारजनों की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, जवाब देना पड़ेगा।